हेलो बच्चों, ठीक है आप लोग। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 रिलेशन एंड फंक्शन का। पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने इसका बेसिक देखा था और एक एग्जाम्पल देखा था। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से किया हो। तो उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। तो ये आपके पास बुक है, तो अपनी बुक में क्वेश्चन देख लें पहले मेरे साथ। ठीक है बच्चों, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 इज से determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive। है ना? तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ये हमें चेक करना है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें। रिलेशंस आर इन द सेट ए इज इक्वल टू सेट ए में रिलेशनशिप को हमें देखना है। तो सेट ए में 1 से लेकर के 14 तक के ये नेचुरल नंबर्स हैं बच्चों। ठीक है। आर रिलेशंस कैसा गिवन है कि एक्स वाई और इस तरह से हैं, तो क्या रिलेशन है 3x - y = 0। 3x - y = 0 इसका क्या मतलब हुआ 3x = y। इसका मतलब है कि y जो होगा, ठीक है, x का 3 टाइम्स होगा। और वो भी किसमें, इस सेट A की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी समझने के लिए हम लोग ये इसको ओपन कर लें। तो इस तरह से ये हमारा r क्या हो जाएगा बच्चों, इस फॉर्म पे। कैसे, फर्स्ट टर्म को कैसे मिला है, y की वैल्यू यदि मैं 1 रखूं तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी 3। ठीक है ना, 3 1। ठीक है, y is 3 टाइम्स ऑफ x। दूसरी y की वैल्यू यदि मैं 2 रखूं तो x की वैल्यू 6 आएगी। फिर y की वैल्यू यदि मैं 3 रखूं तो x की वैल्यू 3 3 सा 9। y की वैल्यू यदि मैं 4 रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 4 3 सा 12। यदि मैं y की वैल्यू 5 पुट करता हूं तो x की वैल्यू आएगी 15, जो कि सेट A में नहीं है। तो ये हमारे पास में इतने ही ऑर्डर पेयर हमें मिलेंगे 3 1 6 2 9 3 12 4। ये समझने के लिए ये केवल पहला क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं, अदरवाइज हम लोग काम यहीं से कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो 3 1 6 2 9 3 12 4 ये है। अब इसमें रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ये चेक करना है। तो पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो और n, ठीक है, x, ठीक है, x which belongs to कौन सा भी एक एलिमेंट x जो कि A में बिलोंग करता है, हम लोग लेते हैं। तो देखिए क्या ऐसा है कि 3x माइनस x, 3x माइनस x का x में से ही रिफ्लेक्सिव है, उस एलिमेंट का खुद से ही रिलेशन होना चाहिए। 3x माइनस x इज इक्वल टू क्या आया, इज इक्वल टू आया 2x, जबकि आना चाहिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या आना चाहिए 0। तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। 3x माइनस x इज इक्वल टू आ रहा है 2x, तो क्या आना चाहिए था 0। 0 इक्वल नहीं है, सो रिफ्लेक्शन relation is not reflexive, relation is not reflexive. So R is not reflexive. Reflexive किसके लिए, for all x it belongs to A। x के लिए x में जितने भी एलिमेंट्स हैं A में जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी के लिए भी ये नहीं होगा। 1 यदि हम यहाँ पे रखें तो 3 माइनस 1 2 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 किसी भी एलिमेंट्स के, सारे एलिमेंट्स के लिए यही बात है। तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, इस तरह से आप बताएंगे R रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके बच्चों, अब हम सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं हम लोग। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होती है आपने देखा था, इफ xy बिलोंग्स टू R। ठीक है, ठीक है, xy R में बिलोंग कर रहे हैं तो क्या होगा y x भी R में बिलोंग करना चाहिए। तो xy बिलोंग कर रहा है
आर में, इसका मतलब क्या है कि इट इज ट्रू 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना, जो डिफाइन है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब ये yx बिलोंग्स टू आर कब करेगा, यदि 3y माइनस x इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो सकता है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, क्या आप रिलेशन निकाल सकते हैं यहाँ से? नहीं निकाल सकते। देखो 3x इज इक्वल टू क्या हो गया y, ठीक है, तो y चेक कर लेते हैं, y माइनस 3x इज इक्वल टू 0। यदि इस फॉर्म पे हम लोग लिखना चाहें 3 से मल्टीप्लाई कर 3y माइनस 9x हो जाएगा इज इक्वल टू 0, है ना। तो इट इज 3y माइनस x, ठीक है, इट इज क्या कह सकते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है। 3y माइनस x इज नॉट इक्वल टू 0, 3y माइनस x इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वाला रिलेशन नहीं। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे गलत हो गया, इसका क्या मतलब है 3y माइनस x इज नॉट, तो y x नॉट बिलोंग्स टू r, y x नॉट बिलोंग्स टू r, x y बिलोंग्स टू r बट y x नॉट बिलोंग्स टू r, ठीक है। फॉर ऑल x y, for all x and y belongs to, और all a in बिलोंग करते हैं, तो ये इस तरह से नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, इसलिए रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सिमेट्रिक होने के लिए ये होता है, ये x y बिलोंग कर रहे रिलेशन में, तो y x भी रिलेशन में बिलोंग होना होता, इसका मतलब है 3y माइनस x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं आया। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड वाला इसका ट्रांजिटिविटी देखते हैं। ट्रांजिटिव है कि नहीं, तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि इफ xy बिलोंग्स टू r, yz है ना, if xy belongs to r and yx yz belongs to r, ठीक है, then तब क्या होना चाहिए कि x z भी बिलोंग करना चाहिए r के रिलेशन में, तब जाके ये हो पाएगा। तो क्या ऐसा है क्या कि x y बिलोंग कर रहा r में, ठीक है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है, और यहाँ पे गिवन है 3y माइनस z इज इक्वल टू 0, तो क्या ऐसा हो सकता है 3x माइनस z इज इक्वल टू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। आप चाहे तो करके देख ले, या फिर आप इनमें से कोई रिलेशन दे सकते हैं, यदि आपको ऐसा करना अटपटा लग रहा है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, फिर वहाँ से y माइनस z, है ना, दोनों तरीके हैं। चलो अभी मैं दूसरा तरीका भी केवल एग्जांपल वाले बता सकते हैं, कुछ बच्चे वैसा पसंद करते हैं केवल एग्जांपल वाला लेकर, और कुछ बच्चे ये एब्स्ट्रैक्ट लेकर चलना पसंद करते हैं, तो अभी हम लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है। सिंस xy बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 है, एंड सिंस y z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब है 3y माइनस z इज इक्वल टू 0 है। ये दूसरा इक्वेशन हो गया, इससे क्या हम रिलेशन निकाल सकते हैं 3x माइनस z इज इक्वल टू 0, नहीं निकाल सकते हैं, आप ऐड कर ले, सब्ट्रैक्ट कर ले, कैसे भी कर ले तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यदि हम ऐड करने जाएंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0, है ना। देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, यदि हम ऐड करें तो 3x माइनस y
ठीक है, प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आया 3x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल टू 0। हमें चाहिए 3x माइनस z की वैल्यू, ये आ गई 2y, जब आना चाहिए क्या 0 के इक्वल। फिर 3x माइनस z इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब है xz not belongs to R, xz not belongs to R। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका ये मतलब हुआ कि R is not transitive। ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया और सभी के लिए। और यदि आप पर्टिकुलर एग्जांपल देके करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। तो पर्टिकुलर एग्जांपल से हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर ये सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे और इसकी कॉन्सेप्ट समझ में आने की बात है बस। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ और एक बार हम लोग ट्राई करते हैं एग्जांपल्स। ठीक है, पर्टिकुलर नंबर लेकर के, तो पहले मैं रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। तो बताइए 1 belongs to A but 1 does not belongs to R। 1 देखो नहीं है कहीं भी नहीं, so it is not reflexive, R is not reflexive ऐसा लिखिएगा आप। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात में सिमेट्रिक में देख लेते हैं। सिमेट्रिक में जैसे ये 3 1 बिलोंग कर रहा है, 3 1 belongs to R but लिखिएगा 1 is not belongs to R। 3 1 है 1 3 नहीं है, so it is not symmetric। ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं, ये एग्जांपल से है ना, जो रियल एग्जांपल से हम लोग लेके काम कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव से लेके कर रहे हैं, तो जैसे ट्रांजिटिव में कैसे होता है, ये होता है जैसे ये पकड़ रहा है 9 3 और 3 1 है ना, तो 9 3 belongs to R, 3 1 belongs to R but 9 1 not belongs to R। 9 1 इसलिए नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स जो ये सेट फिल्टर फॉर्म्स ओपन करने के ऑर्डर कर रहे हैं उनसे हम लोग लेकर के ऐसे कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, आप जैसे करना चाहें। अब आपको समझ में आ गई के बाद मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 के आप सारे क्वेश्चन आप जो बचे हुए हैं वो करेंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे मालूम है कि आप लोग अदर सोर्सेज से पढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी बोर्ड क्लासेस है, पता नहीं क्या पैटर्न आता है नहीं आता है। इस बार बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हम लोग कि कुछ सिलेबस में भी कटिंग होने की बात चल रही है कि कितना सिलेबस घटेगा जुड़ेगा नहीं है, पैटर्न कैसा होगा। लेकिन अभी जब तक हमारे हाथ में क्या है कि हम पढ़ पाए, जितना पढ़ पाते हैं उतना हम करेंगे। आप लोग भी कोशिश करते रहिए, ये भी है, मैं भी हूँ, बुक्स भी है, अदर रेफरेंस बुक्स भी है, अदर सोर्सेज भी, जैसा भी आप पढ़ना चाहें पढ़ो। ठीक है बच्चों, तो सो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखते हैं, शो दैट द रिलेशन R is a set of real number defined as ये इस तरह से लिखना है, R is equal to AB such that A is less or equal than B square। ठीक है, is neither reflexive nor symmetric nor transitive। ये शो करना है कि ये जो रिलेशन है, ठीक है, इन R, रिलेशन R इन द सेट R ऑफ रियल नंबर। तो जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में A लिया था ना, A सेट, वो यहाँ पर A सेट अपना क्या है, पूरा रियल नंबर्स का सेट है और ये रिलेशन है। तो ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है और साथ में ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो सबसे पहले हम प्रूफ करेंगे नॉन रिफ्लेक्सिव
नहीं है। तो मुझे लगता है कि एग्जाम्पल से करें तो ज़्यादा आपको क्लियर होगा। रियल नंबर लेने हैं कोई से भी, ठीक, कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए, कुछ खुद का खुद से ही लेना है, ठीक है। 2 2 belongs to real number है ना, but 2 is less or equal is 2 is less or equal than 4, क्या ये है? ये तो हो गया भाई, ठीक है। फिर आप बोलेंगे कि कैसे किया सर रियल नंबर, तो रियल नंबर का मतलब केवल इतना ही तो नहीं होता है, और भी हम लोग नंबर्स ले सकते हैं। तो ये वाली जो रिफ्लेक्सिविटी वाली कंडीशन है, ये सारे नंबर्स के लिए होनी चाहिए। मैंने पिछली बार डिस्कस किया था आपसे, तो ये कैसे होगा, ठीक है बच्चों। तो कैसे कर सकते हैं, 2 स्क्वायर ये तो हो ही रहा है, और कौन सा नंबर ऐसा हो सकता है कि जो अपने स्क्वायर स्क्वायर उससे बड़ा ना हो, बीच में कहा है कि नॉन रिफ्लेक्सिव हमको चूज करना है। तो हम लोग क्या नंबर लें यहाँ पर, सोचिए, क्या कोई ऐसा नंबर है क्या, कोई ऐसा नंबर? हाँ चलो थोड़ा सा हम लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पर 1/2 ले लें, 1/2 भी तो होता है रियल नंबर। तो अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये जो 1/2 है ये a का a में है, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो 1/4, ठीक है। तो क्या ये ऐसा है, क्या ये ऐसा है? नहीं है। 1/2 इज नॉट लेस और इक्वल देन 1/4। 1/2 यहाँ बड़ा हो गया, 1/2 छोटा हो गया, इसका क्या मतलब 1/2 ये मतलब हो, इसका क्या मतलब हुआ कि 1/2 is not belongs to relation। 1/2 और 1/2 क्या हुआ हमारा रियल नंबर से, तो इस रियल नंबर का खुद से ही कोई रिलेशन नहीं है, इसका मतलब r is not reflexive, r is not reflexive, ये ठीक है। तो कई बार यहाँ पर जैसे अभी 2 रखने से उल्टा रिजल्ट आ गया, तो सोचना है वहाँ पर कौन सा सेट ले रहे हैं हम, तो यहाँ पर सेट हमारा रियल नंबर्स का सेट है, ठीक है बच्चों। नॉन रिफ्लेक्सिविटी आपको समझना है। इसके बाद में हम कोशिश कर रहे हैं नॉन सिमेट्रिक, तो नॉन सिमेट्रिक की कोशिश करते हैं। नॉन सिमेट्रिक की कोशिश में क्या करना होगा, दो नंबर ऐसे चूज कीजिए कि a रिलेटेड टू b यदि है तो b रिलेटेड टू a ना हो, ठीक है बच्चों। तो ठीक करें, आप सजेस्ट कर सकते हैं कोई नंबर, चलिए लेते हैं। 3 and 2 है कि 3 is less or equal than 2 का स्क्वायर 4, 3 is less or equal than 4 है, तो क्या ऐसा भी है, देख लेते हैं। इसका मतलब है कि p2 रिलेटेड टू r है, इसका मतलब है कि 3 is less or equal than 2 स्क्वायर है, इसका मतलब है 3 is less or equal than 4 तो है, क्योंकि ये रिलेटिव क्या है, ये है। अब आपको दिखाना है कि क्या ये 2 3 भी बिलोंग कर रहा है इसमें, कर रहा है क्या 2 3, यदि हम लोग चेक करते हैं हो सकता है अभी गलत आया है, ठीक है बच्चों। तो 2 इज लेस और इक्वल देन 9 हाउ आ तो रहा है। अब कैसे करेंगे, ऐसा कौन सा है जिसमें ये नहीं होगा, ठीक है। कोशिश करते हैं हम लोग, आप भी जरा सोचिए, ठीक है। हाँ सोचा आपने, तो 3 2 और 2 3 में तो नहीं हुआ, कोई और याद है रियल नंबर को चूज कर रहे हैं, तो रियल नंबर को चूज कर रहे हैं कुछ
नेगेटिव नंबर भी चूज कर सकते हैं, कुछ फ्रैक्शन भी चूज कर सकते हैं। तो -1 2 यदि हम लें इज बिलोंग्स टू आर, तो देखें ये तो है -1 इज लेस और इक्वल देन 2 स्क्वायर, है ना। -1 इज ये तो है भाई। अब चेक करना है बट 2 - 1 का देखते हैं। 2 इज लेस और इक्वल देन -1 का होल स्क्वायर है क्या? -1 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 इज नॉट ग्रेटर, है ना। इसका मतलब ये ऐसे हुआ 2 इज लेस और इक्वल देन नॉट 1 इज नॉट ग्रेटर और इक्वल देन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 - 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। -1 2 belongs to R, but 2 - 1 is not belongs to R. So R is not symmetric. इसलिए R symmetric नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ ट्रांसटिविटी यहाँ पे है ना। तो दो पेयर आपको चूज करने हैं, ठीक है। तो हम लोग चूज कर लेते हैं 3 2 belongs to R and 2 और 3/2 belongs to R, ठीक है। ये यहाँ पे देख लीजिए कैसे, एट 3 इज लेस और इक्वल देन 4 और यहाँ पर एज 2 इज लेस और इक्वल देन 9/4 9/4 4 2 से ज़्यादा है ना। तो अब हमको चूज करना है कि 3 और 3/2 नहीं करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। तो लिखते हैं 3, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा लेस और इक्वल देन 3/2 का स्क्वायर चेक करते हैं हम क्या हुआ क्या 3 लेस और इक्वल देन 9/4 4 2 सा, और ये नहीं है इक्वल, यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 3 से ग्रेटर नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3/2 is the element which not belongs to our relation. So R is not transitive, इसलिए R क्या हुआ? ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपने तीनों देखे, नॉन दिखाना था, नॉन रिफ्लेक्शन, नॉन सिमेट्रिक, नॉन ट्रांजिटिव। आपने चलिए नंबर्स के एग्जांपल लेकर बता दिया, 3 2 बिलोंग कर रहा है, 2 बिलोंग कर रहा है, इनका रिलेशन होना चाहिए, नहीं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये काम करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 4 ये सब बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है, सिमिलर है जैसे इसमें स्क्वायर की बात किया है, ठीक है। रिलेशन कैसा था? a इज लेस और इक्वल देन b स्क्वायर, तो उसमें कैसा रिलेशन है? उसमें रिलेशन है a इज लेस और इक्वल देन b क्यूब, a इज लेस और इक्वल देन b क्यूब। सेम यही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ये नंबर्स चूज करके थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कर पाएंगे? चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन बच्चों इजी हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो। 5 नंबर भी है, देखिए 5 नंबर में ये गिवन है आपको, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ देखो दूसरे नंबर टाइप क्या कहता है कि सेट है आपका 1 2 3, सेट है 1 2 3, मान लेते हैं ये a है, ठीक है। और रिलेशन कैसा है आपका? रिलेशन में जो एलिमेंट्स हैं ऑर्डर किया था 1 2 है, 2 1 है,
ठीक है, केवल 2 ही एलिमेंट्स हैं। तो आपसे ये पूछा है कि शो दैट द रिलेशन r in this equal to 3 given by r is equal to 1 2 2 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive। तो ऐसे समझ लेते हैं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 2 3 तीन एलिमेंट्स यदि सेट में है तो तीनों के ही खुद के साथ में रिलेशन होना चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए, रिलेशन में 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, नहीं है। आप बताएंगे कि सिंस 1 1 2 2 3 3 is not belong to, so it is not reflexive। केवल एक बताएंगे तो भी चलता है, ठीक है। दूसरा वाला सिमेट्रिक के लिए, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, here 2 1 also belong in relation, so it is symmetric, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जिट कर रहा है तो उसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से पकड़ के कुछ नहीं लाना है, हम रिलेशन की केवल बात कर रहे हैं। तो रिलेशन में 1 2 एग्जिट कर रहा है तो 2 1 एग्जिट कर रहा है, 2 1 एग्जिट कर रहा है तो 1 2 एग्जिट कर रहा है, इसका मतलब है कि कैसा है, सिमेट्रिक है। तीसरा वाला क्या हुआ, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए 3 एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो देखो 1 2 है, 2 1 है, ठीक है। क्या ये होगा, चेक कर लेते हैं। 1 2 है, 2 1 है, इसका मतलब 1 1 बिलोंग करना चाहिए, 1 1 इस रिलेशन में नहीं, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं, इट इज ओनली सिमेट्रिक। ये ऐसा होगा, ये थोड़े थोड़े क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 7th वाला क्वेश्चन लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी में पेजेस हैं, ठीक है। क्या रिलेशन है, x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। x और y क्या है, x कोई बुक है, y कोई बुक है, दोनों में सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। पहले रिफ्लेक्सिव देखिएगा तो x का के साथ में एक बुक में यदि 100 पेजेस हैं, उसी बुक में यदि 100 पेजेस का रिफ्लेक्स हो गया, सिमेट्रिक है, a में 100 है, b में 100 है, तो b में भी 100 है, a में 100 है। इस तरह से स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन हो जाएंगे। जो अब अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर 8 नंबर वाला है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। 8 नंबर वाले क्वेश्चन से कुछ चीज और भी निकालेंगे। अभी एक चीज हमने छोड़ दी यहाँ पर, इक्विवेलेंस क्लास, तो ये करना है। अच्छा, जो क्वेश्चन हम लोग छोड़ते जा रहे हैं वो आपके होमवर्क के लिए, ध्यान है बच्चों कि होमवर्क कॉपी क्लास वर्क कॉपी जैसे आप बनाते हैं वैसे ही बनाना है, नोट डाउन भी करना है, ठीक है। क्योंकि क्लास वर्क और होमवर्क का प्रूफ फिर आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके जो के व्हाट्सएप ग्रुप में मांगा जाएगा कि उनकी फोटो पिक्चर क्लिक करके भेजिए आप, ठीक है। तो काइंडली नोट करते रहिए और क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन नंबर 8 तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों, शो दैट द रिलेशन r in the set A is set 1 2 3 4 5, ये सेट A है और इसमें रिलेशन है AB such that modulus of minus B is even, ये मॉडुलस ऑफ A माइनस B इज इवन, ये गिवन है आपको। अब ये बताना है कि इट इज इक्विवेलेंस क्लास, ये इक्विवेलेंस क्लास है, ठीक है। पहली बात तो ये बताना है। इसके बाद और भी चीजें बतानी है, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ, चलिए पहले तो इक्विवेलेंस क्लास बता दीजिए, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास बताना है, क्या करना पड़ेगा, a minus b, mod of a minus b is given, modulus of a minus b is given, a minus b given है हमारे पास नंबर 1 2 4 5, ये सेट है। क्या कैसे करें, रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग करते हैं वैसे ही जैसे करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करना होगा, आपको चूज करना पड़ेगा कोई एक नंबर, ठीक है। आप ए बी से भी शुरू कर सकते हो और नंबर से भी शुरू कर सकते हैं। चलो हम लोग ए बी से शुरू करते हैं, और ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। ए माइनस ए का एक के साथ में रिलेशन ए माइनस बी, तो ए प्लस ए हो जाएगा, ए माइनस बी तो क्या होगा 0, ये क्या होगा, इट्स इक्वल, यस 0 इवन। इसका मतलब है कि ए बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन कैसा है बच्चों, रिफ्लेक्सिव हो गया।
रिफ्लेक्सिव होगा। ये तो क्लियर, सिंपल सी बात। दूसरी बात है, चलिए इसमें चलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक कीजिए, सिमेट्रिक है कि नहीं, है ना। if AB belongs to R, इसका क्या मतलब है, मॉडुलस A माइनस B इज क्या हो, इवन। A माइनस B इवन होगा। अब हमको बताना है कि मॉडुलस B माइनस A इज आल्सो इवन, तभी तो होगा। तो एक बात बताइए, A माइनस B कोई नंबर है, जैसे A की वैल्यू ली यहाँ पर 4 है, B की वैल्यू 2 है, तो 4 माइनस 2 क्या होगा, 4 माइनस 2 होगा, इवन होगा। तो क्या ये 2 माइनस 4 भी इवन होगा? 2 माइनस 4 क्या आएगा, माइनस 2, और मॉडुलस क्या आएगा 2 ही, इसका मतलब ये भी इवन है ना। तो A माइनस B इज इवन, तो इसका क्या मतलब है, B माइनस A इज आल्सो इवन, ठीक है। तो B माइनस A इज आल्सो इवन हो गया, इवन हो गया। तो अब क्या होगा बच्चों, therefore BA belongs to R, BA belongs to R हो गया, BA belongs to R हो गया। इसका मतलब R is symmetric, R symmetric हो गया, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है मतलब if B belongs to R and BC belongs to R, AB belong कर रहा है R में, BC belong कर रहा है R में, तो AC belong करना चाहिए R में, ये आपकी बात है। तो कैसे करें, ठीक है। कोई भी नंबर्स का डिफरेंस बच्चों, ठीक है, तो वो कब इवन हो सकते हैं, हम लोग समझ लें थोड़ा सा इसके बारे में, तब फिर इसकी बात करें। तो जैसे कि 1 है और 3 है, इनका डिफरेंस 1 माइनस 3 क्या आया, माइनस 2, मॉडुलस लगा 2 आएगा, तो इवन है। 1 5 1 7 2 6 2 4 2 2, ये सारे कैसे इवन हैं। तो इसका मतलब है कि जो सेट बन रहा है हमारा, कैसे बन रहा है, यदि दोनों नंबर इवन हैं तो उनका डिफरेंस इवन होगा, या दोनों नंबर ऑड हैं तो उसका डिफरेंस इवन होगा। मतलब दोनों नंबर सेम होने चाहिए, बोथ नंबर्स शुड बी ऑड और बोथ नंबर्स शुड बी इवन, ठीक है, तभी उनका डिफरेंस क्या होगा, इवन होगा। एक ऑड और एक इवन है, उनका डिफरेंस हमेशा ऑड ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर AB belongs to R, B minus C, BC belongs to R, ठीक है। तो इसमें से लेट कर दो, ठीक है। तो ये जब हम कह रहे हैं कि AB belongs to R, तो A minus B is even, A minus B even कब हो रहा है कि AB both are even और both odd, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, A minus B A and B both are odd or even, C characteristic, and B and C may be both are odd or even, दोनों ऐसा सिचुएशन, ठीक है। तो दो कंडीशन बन रही है, या तो दोनों ऑड है, तो फर्स्ट केस इसमें देख लेते हैं, केस फर्स्ट A and B both are odd, यदि हम दोनों ऑड लेते हैं, ठीक है भाई, A B दोनों ऑड है, तो B ऑड है, इसका मतलब C भी ऑड होगा, B इज ऑड, A और B ऑड है, B और C भी, B के यहाँ से ऑड लिया, तो ये ऑड है, तो ये भी ऑड होगा, क्योंकि इनका डिफरेंस कैसा है, B C बिलोंग कर रहा R में, है ना।
तो एक सी बिलोंग करेगा आर में, ठीक है। तो ए एंड बी बोथ आर ऑड, ठीक है बच्चों। तो ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर इवन, ये इवन है क्योंकि दोनों की दोनों कैसे हैं, ए और बी ऑड है ना, तो इनका डिफरेंस क्या है, इवन, इनका डिफरेंस इवन। तो इवन और इवन पहले हम सम करेंगे, ए माइनस बी प्लस सी करेंगे, ठीक है। तो सम भी क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। therefore a minus c is even, a minus c is even, इसका क्या मतलब है, a c belongs to r, इसका मतलब क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। सेम केस इसमें क्या लेना है आपको, सेकंड केस, ठीक है, मैं सामने कर रहा हूं आपको करना है। तो a and b both are even ले लीजिए, इवन ले लीजिए, a and b and b minus c are even। तो a minus b plus b plus c दोनों का सम, दोनों का सम, दो इवन नंबर्स का सम इवन ही होगा। तो ये देखिए क्या बना, a minus c is even, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये ट्रांजिटिव हो गया, केस 1 और केस 2 दोनों में ही कैसा हुआ, ये ट्रांजिटिव हो गया। तो तीनों ही चीजें हो गई हमारे पास, रिफ्लेक्सिव हो गई, डिवाइडेड हो गई, ट्रांजिटिव हो गई। तो ये कैसा है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपने प्रूफ कर दिया। अब इसमें जो आगे की कहानी है जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। 1 3 5 के बारे में बात कर रहे हैं, ये देखिए 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। एंड ऑल द एलिमेंट 2 4 2 4, दूसरा वाला सेट इसी के अंदर सबसेट लिया है 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। ये रिलेटेड टू ईच अदर कैसे होगा कि 1 3 5 के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, ऑड हैं, तो ऑड का डिफरेंस इवन होगा, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं, है ना। और ये इवन, दोनों इवन है, तो इवन का डिफरेंस इवन होगा, ये तो बताना है, ठीक है। सेंस बताइए, डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स, ठीक है, या फिर इवन नंबर्स इज इवन। सो 1 3 5, so elements of 1 3 5, ठीक है, ये क्वेश्चन है। so all the elements of, so elements of 1 3 5 are related to each other and elements of 2 4 are related to each other, ठीक है, क्योंकि इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ही इवन होगा और ऑड वालों का डिफरेंस आपस में इवन होगा। 1 3 1 5 या 3 5 या 5 1, ये सारे, ठीक है। अब ये तो आपने बता दिया, एंड नो वन, ये कह रहे हैं इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 1 3 5 का कोई एलिमेंट 2 4 से रिलेटेड नहीं है। क्यों नहीं है, ऑड और इवन का जो डिफरेंस होता है, सिंस बताइए, सिंस डिफरेंस ऑफ एनी odd and even number is always odd, so no elements of 1 3 5 are
related to elements of 2 4 elements of 2 4 इनसे रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। ऑड वाले ऑड से रिलेटेड है, इवन वाले इवन से रिलेटेड है, इन दिस केस इन दिस रिलेशन, ठीक है। और ऑड वाले का इवन से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि रिलेशन होगा तो उनका डिफरेंस आएगा ऑड, जबकि हमें रिलेशन प्रूफ करना है कौन सा, इवन का। ओके बच्चों, चलिए तो एक चीज इसी में और बताना चाह रहा था मैं, क्लास थोड़ा सा लंबी हो रही है, 2 मिनट और लगेगा मुझे। तो इसी में मैं आपको बता रहा हूँ इक्विवेलेंस क्लास। अभी हम लोग ने इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा है, अब आप समझिए इक्विवेलेंस क्लास। ये 2 सेट देखें, 2 सेट, ठीक है। एक ऑड नंबर का सेट है और एक इवन नंबर का सेट है, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि इसके एलिमेंट्स आपस में ही रिलेटेड है अंडर दिस रिलेशन, ठीक है। तो 1 3 5 आपस में ही रिलेटेड है, इसके एलिमेंट्स आपस में ही रिलेटेड है। पहली कंडीशन ये कि ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी सबसेट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, तो इसके आपस में रिलेटेड होगा। दूसरा ऐसा होना चाहिए कि नो, ये वाला जो कंडीशन लगाया था, नो एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट इज रिलेटेड टू नो एलिमेंट ऑफ दिस सबसेट। इससे इनका कोई संबंध नहीं, यदि संबंध होता तो ये कंडीशन फॉलो नहीं होती, ठीक है बच्चों। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है कि ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों कैसे होंगे, डिसजॉइंट होंगे, ठीक है, डिसजॉइंट होंगे। तो दोनों के डिसजॉइंट है और डिसजॉइंट है, और साथ में यदि हम इनका यूनियन ले लें, ये इवन वाला का ऑड वाले के साथ में, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा जो सेट था, ये बनना चाहिए ए और ओ को मिलाने से, ठीक है। तो 3 कंडीशन होगी, तो 3 कंडीशन आपकी होगी कौन कौन सी, यहाँ हो जाएगी ई ओ। तीसरी कंडीशन है इनको मिलाने से ओरिजिनल जो सेट है इसके सबसेट में वो पूरा का पूरा बन जाना चाहिए, बन जाएगा। दूसरी कंडीशन, इसके एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होने चाहिए, नहीं है, इसके आपस में रिलेटेड होना चाहिए, पहला है इसके आपस में रिलेशन होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन यदि फुलफिल हो गई तो इक्विवेलेंस क्लास होगा। और ये जो 1 3 5 है, ठीक है ना, इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स किससे रिलेटेड है, 1 से, है ना। 1 3 1 5 5 1 3 1, इन सब का डिफरेंस कितना आएगा, आएगा ना, इवन नंबर। तो हम इसको कह सकते हैं ये 1 इक्विवेलेंस क्लास 1, इसी का शॉर्ट फॉर्म, ये 1 3 5 लिखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म, और इसका शॉर्ट फॉर्म ये हम लोग लिख सकते हैं 2, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस क्लास का नोटेशन हो गया, कि रिलेटेड टू 1 एंड रिलेटेड टू 2, ठीक है। यदि इसमें हम लोग एक एलिमेंट और इंक्लूड करते 0, ठीक है, तो हम इसको बेटर ऐसा भी लिख सकते हैं 0, तो ये 0 से रिलेटेड है और ये 1 से रिलेटेड है, नहीं है तो जो भी रहेगा। तो ये इक्विवेलेंस क्लास है और इनका ये नोटेशन है। तो इस तरह का कोई साइन बना, इसका मतलब है कि 1 से रिलेटेड है, ये यहाँ पर 0 या 2 से रिलेटेड है, यहाँ पर ये इक्विवेलेंस क्लास होगी बच्चों, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि आज मैं 1.1 कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन हो नहीं पाया, चलिए कोई बात नहीं। ज़्यादा क्वेश्चन अब जो है नहीं है ऐसा कि कोई समझाने वाली बात हो, इसमें फिर भी हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं बच्चों होमवर्क में है, मैं होमवर्क के बार बार कह रहा हूँ, क्लास में पूरा होमवर्क नोट करना है, आपकी कॉपी के स्नैप्स मांगे जाएंगे प्लीज, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग ये खत्म करेंगे और ये जो फंक्शन स्टार्ट हो रहा है इसका बेसिक ये होगा, ठीक है। तो बेसिक ऑफ फंक्शन एंड रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस्ड इन फर्दर क्लासेस, नेक्स्ट क्लासेस। ओके, गुड डे, स्टे सेफ।